ऐसी कोई मंजिल नहीं बनी है, ऐसी कोई मंजिल नहीं बनी है जहां तक पहुंचने का रास्ता ना हो। रास्ता दिखाएंगे हम फ्यूचर गोल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय राज्य व्यवस्था। एक बार फिर अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जो कि आर्टिकल 4A अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख किया गया है। मैंने विधिवत डिस्कस किया था 1 से लेके 11 तक फंडामेंटल ड्यूटी जो मौलिक कर्तव्य थे, इनका विधिवत आपके साथ डिस्कस किया था और ये भी बताया था 1 से जो 10 तक मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए थे और जो 11वां संविधान संशोधन है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। ये चीज आपने देखा था। उसी को कंटिन्यू रखते हुए एक मैं नई वीडियो के साथ आया हूं और इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी बता दूं, क्योंकि पेट एग्जाम आने वाला है और उसके पहले जो है, इस एग्जाम के पहले मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ला रहा हूं। ठीक है, उस क्वेश्चन सीरीज में मैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मतलब इस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस, उस 100 क्वेश्चन की एक सीरीज होगी, कई पार्ट में डिवाइड होगी। उस सीरीज को मैं लाने जा रहा हूं बस कुछ ही दिन बाद। और जब मैं वो क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कराऊंगा या कराऊंगा तो उसमें से मैं गारंटी देता हूं उससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आप लोगों के लिए अगर मेहनत कर रहा हूं तो आप भी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार सत्यनिष्ठा ईमानदारी से अपनी मेहनत लगन से करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप सफल होगे ना तो मैं भी सफल। ठीक है, अगर मैं आपके लिए स्टडी अलग से कर रहा हूं तो आपको भी हमसे ज्यादा करनी है, क्योंकि आपका वो एग्जाम है। ठीक है, और लेके आऊंगा तो उसमें आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसका चार्ज नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो टेस्ट क्वेश्चन सीरीज लाने जा रहा हूं ये एकदम फ्री है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन जरूर करना, देखना, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली लेना। वही क्वेश्चन आपसे सामने लाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और इसी के आगे आज मैं डिस्कस करने वाला था पार्ट 5 भाग 5, क्योंकि संविधान के 4 तक पहुंच गए थे, फिर 4A मैंने डिस्कस किया था। अब भाग 5 की मैं बात करता हूं, लेकिन भाग 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी लेंथी है। ठीक है, ये जो भाग है ये काफी बड़ा है, तो इसको हम पार्ट वाइज से समझेंगे और देखेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन तमाम विषयों पे आज थोड़ी मैं आपसे चर्चा करूंगा और जो कंटिन्यू रखेंगे वो सेक्शन वाइज आपके साथ लेक्चर वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए, जो हमारे भारत में जो संविधान है, ठीक है, मैंने आपको बताया था संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आप लोग एक नाम सुनते होंगे सरकार। ठीक है, जो भारत सरकार, तो भारत सरकार कोई एक नहीं है। ठीक है, उसके कई पार्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं, तो एक चीज पहले देखते हैं। ये भारत सरकार, ये मान लो सरकार। ठीक है, अब ये एक सरकार नहीं है, ये कई पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट हैं इसके, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये हम आपको चार्ट फ्लो के माध्यम से समझा रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो।
कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। ठीक है, देखिए पार्ट 5 के पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जिसको ये समझने के बाद जब मैं पार्ट 5 आपको पढ़ाऊंगा तो काफी चीजें जो हैं आराम से होती चली जाएंगी। देखिए सरकार के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका, ये चीजें होती हैं। अब जो है कार्यपालिका कानून को लागू करती है। विधायिका क्या करती है? तो विधायिका एक बिल के रूप में, विधेयक के रूप में एक कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है। जब इस कानून का निर्माण हो जाता है तब ये कहा जाता है कार्यपालिका के पास। तो कार्यपालिका इसे क्या करती है? तो कार्यपालिका इसे लागू करती है। जब कार्यपालिका इसे लागू कर देती है, उसके बाद जब कोई इसका वाद विवाद होता है, कोई टकराव होता है, किसी प्रकार की जो याचिकाएं हैं या, ठीक है, तो वो कहां पे आती हैं? वो न्यायपालिका में। अब यहां पर अगर कोई इसका उल्लंघन करता है कानून का या कुछ भी हो, तो उसका प्रावधान, सजा का प्रावधान न्यायपालिका है। तो एक हिसाब से आप ये कह लीजिए विधायिका जो है वो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो है वो कानून को लागू करती है, और जो न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका है वो जो है कानून का व्याख्या करती है। एक बार फिर आपसे समझ लीजिए, विधायिका जो है वो कानून का निर्माण करती है, उसके बाद कार्यपालिका जो है वो कानून को लागू करती है, और जो न्यायपालिका है उस कानून की व्याख्या करता है। एकदम सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, ठीक है। एक बार लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, कार्यपालिका जो है वो क्या करती है? कानून को लागू करती है, कानून को लागू करती है, सॉरी। विधायिका क्या करती है? तो ये जो है कानून बनाती है या कानून का निर्माण करती है। ठीक है, और ये जो न्यायपालिका है ये क्या करती है? ये कानून की व्याख्या करती है। तो ये चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी कि कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका में क्या डिफरेंसेस हैं। अब जो है कार्यपालिका में क्या क्या आता है, विधायिका में क्या है, न्यायपालिका में क्या है, तो इनको हम एक चार्ट फ्लो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, तो आपने देखा था सरकार के भाग, एक चार्ट फ्लो के माध्यम से समझते हैं। क्या क्या बताया था मैंने? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये मैंने चीज आपको बताई थी। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून की व्याख्या करती है। ये चीज आपने समझी थी। देखिए, कार्यपालिका जो होती है वो संघ की कार्यपालिका भी होती है और राज्य की कार्यपालिका भी होती है। विधायिका जो है वो संघ की भी विधायिका होती है और राज्य में भी विधायिका होती है।
अब जो है कार्यपालिका जो है वो दो जगह होती है। कहां कहां? एक संघ की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। तो संघ में सबसे प्रमुख कौन सा होता है? तो संघ में सबसे प्रमुख कौन होता है? तो मैंने आपको बता रखा है, राष्ट्रपति। उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट, उनकी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के लोग होते हैं? तो कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। ठीक है। उसी प्रकार से राज्य में कौन प्रमुख होता है? तो राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री, और उनकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये चीजें यहां पे होती। और इसी में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई और सीएजीआई, महान्यायवादी और भारत के महालेखक परीक्षक नियंत्रण। ठीक है, तो ये भी शामिल होते हैं। तो ये चीजें आपने देखी। अब जो है देखिए, एक होती है स्थायी विधायिका, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो स्थायी कार्यपालिका क्या है, अस्थायी कार्यपालिका क्या है, ये भी देख लेते हैं एक बार। देखिए कि स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी होती है। स्थायी में वो व्यक्ति होते हैं, वो ऑफिसर्स होते हैं जो जैसे कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, ऐसे तमाम ऑफिसर, जैसे सेक्रेटरी, ठीक है, किसी मंत्री का सेक्रेटरी, जो एक पद पर होते हैं, गवर्नमेंट पद पर, तो वो जो है एक 60 या 62 ईयर्स तक होते हैं, 60 से 62 वर्ष। तो वो एक स्थायी पद होता है, स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ठीक है, अधिकारीगण। और जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो सिर्फ 5 वर्षों के लिए सदस्य होते हैं, मतलब वो चुन कर आते हैं, तो उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों तक होता है। उसके बाद 5 वर्ष बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे लोग आ जाएंगे। अगर अच्छा काम करेंगे तो वही वापस आ पाएंगे, लेकिन उनका जो 5 वर्ष कार्यकाल होता है। तो ये हो गई अस्थायी कार्यपालिका, और जो ये अधिकारीगण होते हैं ये हो गई स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज बता दी। अब आगे मैं बात करूंगा कि जो संघ में सबसे प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। अब जो है मेन कौन है? प्रधानमंत्री अपने भारत देश में। ये नाम मात्र के एक इनका पद होता है, लेकिन सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। तो आपने देखा संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, उनकी मंत्रिपरिषद आती है। मंत्रिपरिषद मैंने बताया 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। उसमें एजीआई महान्यायवादी और सीएजीआई भारत के महालेखक परीक्षक नियंत्रण। ठीक है, ये चीज आते हैं संघ की कार्यपालिका में।
फिर राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री या इनके मंत्रिपरिषद। तो इसमें भी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, और एक होता है दर्जा प्राप्त स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, ये चीजें आती हैं। तो एक एक करके मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिर जो मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो पहले राष्ट्रपति से स्टार्ट करूंगा। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका से स्टार्ट करेंगे। संघ की कार्यपालिका में सर्वप्रथम क्या है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति में कौन कौन सी शक्तियां हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल क्या है, इनकी योग्यताएं क्या हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। इसी राष्ट्रपति में ही हम आपको, मैंने बताया था, एक अलग से लेक्चर दूंगा, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, आपातकाल प्रावधान। तो कौन कौन से हैं, 352, 356, 360, तो उसका भी मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। ठीक है, राष्ट्रपति की जैसे खत्म होगा फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, एक एक करके फिर उसमें आ जाएंगे राज्य की कार्यपालिका में, तो फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये चीजें यहां तक आपको एक समझ आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा विधायिका। मैंने आपको बताया था कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करती है, ये चीज याद रखना। विधायिका जो है क्या है, विधेयक जो है मतलब कानून का निर्माण करती है। विधायिका भी, संघ की विधायिका अलग होती है, राज्य की विधायिका अलग होती है। तो इसके भी पार्ट वाइज से समझेंगे, संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका। तो संघ की विधायिका में क्या है, संसद, और राज्य की उसमें क्या है, तो विधानमंडल। ठीक है, जो एक कानून का निर्माण होता है वो कहां होता है, संसद में, संघ। ठीक है, और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में कहां होता है, विधानमंडलों में होता है। ठीक है, अब संसद में कौन कौन से लोग हैं, तो बताया था मैंने आपको, लोकसभा और राज्यसभा। इन लोगों को आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो ये विधानमंडल है इसमें भी दो पार्ट हैं, तो कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। यहां पे जो मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विधायक। क्या कहते हैं, विधायक। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं विधायक। और यहां पे जो संसद में जो लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इन्हें कहते हैं सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, ये जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा सभी राज्यों में होती है। ठीक है, और जो विधान परिषद है ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में हो। ठीक है, अब जो लोकसभा है और राज्यसभा है, यहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इसके सदस्य हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहलाते हैं। लेकिन ये लोग जब यहां पर रह के कानून का निर्माण करते हैं तो विधायिका में रहते हैं, और यहीं के सदस्य, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री यहां के जब उद्देश्य कार्य करते हैं तो एक सदस्य के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और जब यहां कार्य करते हैं तो एक प्रधानमंत्री के पद से कार्य करते हैं। ठीक है, यही के मेंबर यहां आते हैं।
लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर कहां आते हैं, यहां आते हैं, ठीक है, संघ में। ये चीजें आपने समझ लिया। विधान परिषद कोई जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधान परिषद हो ही, लेकिन एक आपके सामने एक चीज बताने वाला हूं कि जो विधानसभा है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, ठीक है, और कहीं पर नहीं, दिल्ली और पुडुचेरी में। अब जो है ये आपने कार्यपालिका और विधायिका एक स्ट्रक्चर फॉर्म में समझा। अब मैं बात करूंगा न्यायपालिका की। देखिए आपने देखा कार्यपालिका भी 2 पार्ट में डिवाइड है, संघ में और राज्य में। संघ की कार्यपालिका अलग है, राज्य की कार्यपालिका अलग है। फिर आपने देखा विधायिका, संघ की विधायिका अलग है और राज्य की विधायिका अलग है। और जो ये न्यायपालिका है वो एकीकृत है, ठीक है, पूरे भारत में डिवाइड नहीं है कि संघ की न्यायपालिका अलग होगी, राज्य की न्यायपालिका अलग होगी, ये एकीकृत फॉर्म में है, ठीक है। तो जैसे संघ में क्या है, एससी सुप्रीम कोर्ट, जिसे सर्वोच्च न्यायालय, और फिर उसके नीचे क्या होता है, हाई कोर्ट, जिसे आप कहते हैं उच्च न्यायालय। फिर उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे आप कहते हैं जिला न्यायालय। और उसके नीचे होता है स्थानीय न्यायालय। ठीक है, अगर कोई केस स्थानीय न्यायालय में उसको न्याय नहीं मिल पाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है, ठीक है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको न्याय नहीं मिल पाता है तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में जब उसको न्याय नहीं मिल पाता है वो कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो न्यायपालिका जो है वो एक पिरामिड के आकार की है, पिरामिड के आकार की, मैंने बताया था आपको, ठीक है। सर्वोच्च क्या है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, क्या है सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या है हाई कोर्ट, फिर क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर क्या है स्थानीय न्यायालय। ठीक है, तो एक पिरामिड के आकार का है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, इन तीनों पर सरकार टिकी हुई, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 15 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको मैंने डिस्कस किया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेके 51 तक था। तो मैंने आर्टिकल 50 डिस्कस किया था, उसमें बताया था कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। ये चीजें आपने देखी। अब ये जो है मैंने आपको फिर से बताया, राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री। पिरामिड के आकार की न्यायपालिका होती है, सर्वोच्च में सुप्रीम कोर्ट,
फिर नीचे हाई कोर्ट, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर नीचे स्थानीय न्यायालय। तो ये अलग डिस्कस करेंगे कार्यपालिका, ठीक है, जिसमें संघ और राज्य का एक अलग होगा। फिर विधायिका आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें संघ की विधायिका अलग और राज्य की विधायिका अलग। फिर न्यायपालिका का अलग से लेक्चर वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ी समझ के लिए मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 545। कितने मेंबर्स होते हैं? 545। और राज्यसभा में कुल कितने मेंबर्स होते हैं? तो राज्यसभा में कुल मेंबर्स होते हैं 250। अब ये जो 545 मेंबर्स होते हैं, 543 प्लस 02 बराबर 545। अब आप कहोगे ये 02 कहां से है? तो ये 02 है वो एंग्लो इंडियन की होती हैं सीटें। क्या होती हैं? ये जो 2 सीटें होती हैं वो एंग्लो इंडियन की सीटें होती हैं, ये वहां से लोग चुन के आते हैं। ये जो 250 सदस्य आपको दिख रहे हैं, इसमें से 238 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। मतलब जो 238 हैं वो चुनकर आते हैं, जो 12 सदस्य होते हैं वो नामित सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 250। तो जब मैं आप लोगों को ये संघ की विधायिका पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको एकदम विधिवत तरीके से समझाऊंगा, लेकिन एक मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने आपको ये चीजें बताई। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से कैसे एक सांसद की टिकट होती है। ये चीजें आपने देखी और समझी। तो यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं और मेरी जो टीम है फ्यूचर गोल्स एंड टेक्निकल टीम लगातार आप लोगों के साथ लगी हुई है, तो मैं आप लोगों को आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं कि सरकार के 3 पार्ट होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? निर्माण करती है कानून का, और कानून को लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और कानून की व्याख्या कौन करता है? तो वो न्यायपालिका करती है व्याख्या, ठीक है। तो कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं मैंने लिखा, विधायिका में कौन कौन से आते हैं, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में कुल मेंबर्स होते हैं 545, जिसमें 543 प्लस 02 एंग्लो इंडियन की सीट होती है, जिसमें 250 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, 238 जो होते हैं वो चुनकर आते हैं, निर्वाचित के होते हैं, और जो 12 होते हैं वो नामित सदस्य होते हैं, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स। न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है और ये किसी भी कानून को न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, और अगर कुछ गलत पाया गया, कुछ विपरीत है, किसी को लेकर के संविधान की विपरीत है, तो उस न्यायपालिका को इतनी शक्ति है कि उस कानून को समाप्त कर देगी, ठीक है। तो ये आपने देखा। तो आप लोग जहां पर भी हों स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन सीरीज आने वाली है पॉलिटी की, इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।